इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए किसी का मोबाइल चोरी हो गया या मोहल्ले में कोई शारीरिक मारपीट हो गई। ऐसी स्थिति में दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है? बिल्कुल, FIR। ये एक ऐसा शब्द है जो हर किसी ने सुना है, लेकिन क्या वास्तव में हर पुलिस शिकायत FIR होती है? आज की इस चर्चा में हम इसी कानूनी उलझन को पूरी तरह से सुलझाने वाले हैं। तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हर पुलिस शिकायत वाकई FIR होती है? सच कहें तो यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लोगों को लगता है कि पुलिस स्टेशन में दी गई कोई भी अर्जी या शिकायत अपने आप FIR बन जाती है, लेकिन कानूनी नजरिए से देखा जाए तो यह बिल्कुल सच नहीं है। आम जनता इस कानूनी अंतर को अक्सर समझ नहीं पाती और यहीं से सारा भ्रम शुरू होता है। आइए इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं FIR की, जो कि संज्ञेय अपराधों यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से सीधे तौर पर जुड़ी है। अब ये संज्ञेय अपराध असल में होते क्या हैं? देखिए, ये वो संगीन और गंभीर जुर्म है जहां पुलिस के पास बहुत बड़ी पावर होती है। मतलब ऐसे मामलों में पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और बिना अदालत के आदेश का इंतजार किए तुरंत अपनी जांच शुरू कर सकती है। यहां दांव पर बहुत कुछ लगा होता है, इसीलिए कानून ने पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने का यह विशेष अधिकार दिया है। आखिर ऐसे कौन से अपराध हैं जहां पुलिस को इतनी बड़ी शक्ति दी गई है? उदाहरण के तौर पर हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण और किसी को गंभीर चोट पहुंचाना। जब हम इन संगीन अपराधों को देखते हैं तो यह बिल्कुल तर्कसंगत लगता है कि पुलिस को अदालत की अनुमति के लिए क्यों नहीं रुकना चाहिए। समाज की सुरक्षा के लिए तुरंत पुलिस का हस्तक्षेप और बिना वारंट गिरफ्तारी यहां नितांत आवश्यक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक और कानूनी टर्म है NCR, यानी गैर संज्ञेय अपराध। यह FIR से बिल्कुल अलग है। NCR का पूरा मतलब है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ऐसे मामलों में पुलिस के हाथ कानूनी रूप से थोड़े बंधे होते हैं। जब तक अदालत से कोई स्पष्ट आदेश या अनुमति नहीं मिलती, तब तक पुलिस अपनी मर्जी से ना तो मामले की जांच शुरू कर सकती है और ना ही बिना वारंट किसी को गिरफ्तार कर सकती है। यानी यहां रिपोर्ट दर्ज करने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाएगी। न्यायिक निगरानी यहां एक बहुत ही सख्त कानूनी शर्त है। तो इसके दायरे में क्या क्या आता है, जैसे कि मामूली गाली गलौज, छोटी मोटी धक्का मुक्की या मानहानि के मामले। ये ऐसे विवाद हैं जो अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के बीच हो जाते हैं। हालांकि ये परेशान करने वाले जरूर हैं, लेकिन कानून की नजर में ये उतने संगीन नहीं है कि तुरंत भारी पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए इन मामलों को एक अलग और थोड़ी धीमी कानूनी प्रक्रिया में रखा गया है। तो FIR और NCR के बीच आखिर मुख्य अंतर क्या है? आइए इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर अपराध के प्रकार की बात करें तो FIR गंभीर यानी संज्ञेय अपराधों के लिए है, जबकि NCR हल्के और गैर संज्ञेय मामलों के लिए होती है। जांच शुरू होने के समय को देखें तो FIR दर्ज होते ही जांच तुरंत शुरू हो सकती है, लेकिन NCR में ऐसा नहीं है। वहां पुलिस सीधे जांच शुरू नहीं कर सकती और अंत में वारंट की आवश्यकता। FIR में बिना वारंट गिरफ्तारी संभव है, जबकि NCR में अदालत की अनुमति और वारंट दोनों का होना बेहद जरूरी है। अब आते हैं एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या पर, कानूनी रुकावटें। तब क्या होगा जब पुलिस FIR लिखने से ही मना कर दे? असल जिंदगी में कई बार ऐसी प्रशासनिक रुकावटें आती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कानून में इसके लिए भी साफ रास्ते मौजूद हैं। पहला कदम, अगर स्थानीय पुलिस स्टेशन FIR दर्ज नहीं कर रहा है तो किसी सीनियर पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत लिखित में दें। और दूसरा कदम, अगर वहां से भी बात ना बने तो सीधे संबंधित कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कोर्ट के पास पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश देने की पूरी पावर है। जिनकी जायज शिकायत को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनके लिए यह जानकारी एक बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन हां, अधिकारों के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। कानून व्यवस्था लोगों की मदद के लिए बनाई गई है। झूठी FIR या गलत शिकायत दर्ज करवाकर सिस्टम का दुरुपयोग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा गैर कानूनी काम है। मूल स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि ऐसा करने पर बहुत गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए कानून का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी से होना चाहिए। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाके खड़ा करता है, क्या सच्चा कानूनी सशक्तिकरण सही शब्दावली जानने से शुरू होता है? बिल्कुल। जब समाज को FIR और NCR के बीच का ये बुनियादी फर्क समझ आ जाता है तो अपने हकों की रक्षा करना काफी आसान हो जाता है।
कानूनी साक्षरता कोई किताबी बात नहीं है, ये सीधे तौर पर न्याय व्यवस्था को प्रभावित करती है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आगे चलकर बहुत काम आएगी।